राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो शाम के बज रहे हैं 4:30 और देखो मौसम हो रहा है ऐसा बारिश जैसा, बारिश होने को तैयार है। और मैं आज आपको दिखाती हूँ कि आज कौन आया है। बहुत सारे कमेंट आते हैं उनसे मिलने के लिए, तो मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन आया है, तो मिलवाती हूँ उनसे। और मुझे ये भी कमेंट आ रहे हैं कि ससुर के सामने सर पे पल्लू रख लिया करो, पल्लू रख लिया करो। भाई इस चीज़ के बारे में मैं कम से कम 10 बार ब्लॉग बना चुकी हूँ कि मेरा अलग हिसाब है, सबकी सोच अलग होती है, सबके घर की कंडीशन अलग होती हैं, सबके घर की मतलब रहन सहन हर चीज़ अलग होता है। तो ऐसे कमेंट मत करा करो, मत करा करो। मैं बचपन से इतनी सी छोटी सी 2.5 महीने की यहाँ आ गई थी अपने ससुराल में, तो भैया यहाँ किससे पल्लू रखवाओगे मुझसे तुम? सब पूरा गांव मुझे तू तड़ाक से बात करता है, पूरा गांव मुझे बेटी मतलब बहू वाला सम्मान तो कोई देता ही नहीं। सब तू तड़ाक करते हैं, पहला ही नाम लेते हैं छुटकी, मुझे घर पर छुटकी बोलते थे, वैसा नाम साक्षी है, वही नाम लेते हैं। बस मैंने पहले 3 बार बता चुकी हूँ, कब 3 बार के मैं 10 बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ मैं जब गाँव में जाती हूँ तो सर पे इतना जितना अब है ना इतना पल्लू करके जाती हूँ गाँव में। ऐसा नहीं है कि मुझे मर्यादा का नहीं पता, मुझे हर चीज़ का पता है, इतना पल्लू करके चलती हूँ गांव में, ठीक है। हालांकि मैं सभी से पहला रिश्ता मानती हूँ, जो विवेक जी के चाचा लगते हैं ना उनको मैं भाई कहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी मौसी की तरफ से रिश्ता मानती हूँ, ना कि इनकी तरफ से। गांव में इतना पल्लू करके चलती हूँ, घर पर रहती हूँ बिना पल्लू के, बिना दुपट्टे के, ठीक है, ये भी बता दूँ। मैं पापा के सामने नहीं करती हूँ मैं पल्लू वल्लू। और ये नहीं कि मतलब मैं विवेक जी के चोट की वजह से पहले से ही नहीं करती हूँ मैं पापा से, विवेक ने करवाया नहीं था, क्योंकि मैं शादी से पहले पापा के पास बहुत बैठी थी। मैं सिर्फ जो भी अगर मैं चुन्नी रखूँगी ना घर पे, इतनी चुन्नी रखूँगी, इतनी चुन्नी मैं तब रखूँगी जब विवेक जी के 3 ताऊ हैं। इस बात को मत कहा करो बार बार। तो अब मैं मिलवाती हूँ कौन आया है, देखो हंस रही है। ये कौन आया है भैया, पहचान कर लो। जिनको पता होगा उनको पहचान होगी, और जिनको नहीं पता, जो नए सब्सक्राइबर है वो सारे पहचान कर लो। ये है विवेक की सिस्टर। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि विवेक की सिस्टर नहीं आती, तो मैं बता दूं क्यों नहीं आती। इनको कोई लाने वाला नहीं है। पहले विवेक लेकर भी आते थे, खुद छोड़कर भी आते थे, क्योंकि भाई साहब रहते हैं नौकरी पे, वो जॉब करते हैं, तो इस वजह से ये मतलब लाने वाला नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से आई है, मौसी छोड़ के गई हैं, इनकी सासू माँ छोड़ के गई हैं इनको, वो भी बहुत अच्छी आदत की, और वही छोड़ के गई हैं कि थोड़े दिन अपने भाई के पास भी रह जाएगी। तो भैया ये मेरी दीदी हैं, मिलो। और अब ये तुमसे थोड़ा सा पल्लू के बारे में ज़रूर बताएंगी। मुझे भारी पड़ रहा है यहाँ को पल्लू करना, क्योंकि भाई मुझे आदत नहीं है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो अब थोड़ा सा दीदी बताएंगी पल्लू के बारे में तुमसे कि मैं क्यों नहीं करती, क्या वजह है। अब इनसे खुद पूछना कि इनको बुरा लगता है या नहीं लगता मेरे पल्लू करने से। थोड़ा एक्सपर्ट नहीं है बोलने में, मैं तो पहले से ज़्यादा बोलती थी, तो दीदी बताएंगी कुछ आपको। हेलो, जय माता दी। मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेरे भाभी जो आपने बहुत सपोर्ट किया है इनको, और मेरे भाई जी को आपने बहुत मदद की है, और आपकी मदद से मेरे भैया ठीक भी हो रहे हैं, बोल भी रहे हैं आज वो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी दुआ से ठीक हो जाएंगे, चलने भी लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, तो हम लोग भी उम्मीद पे ही हैं जी। हाँ। और मेरी भाभी जी पल्लू नहीं करती, हमने इनसे पल्लू नहीं करवाया कि यहीं रही हैं, ये पली बड़ी हैं यहीं पर। और पल्लू रखने से ये नहीं है कि इज्जत नहीं करती हैं, इज्जत करती हैं। अब ये मेरे भैया का ख्याल रखती थी, वो काम वगैरह करती थी उनका, तो पल्लू रख के कैसा काम कर लेती हैं उनका, बताओ आप। पल्लू संभालती मैं या विवेक को संभालती? मैं तो खुद लकड़ी सी हूँ, ऐसी सी तो हूँ मैं, और उसमें भी अपना पल्लू संभाल लूँ, विवेक को संभाल लूँ। तो पल्लू रखने से थोड़ी इज्जत होती है, इज्जत तो बिना पल्लू की भी होती है। बिल्कुल सही बात है। और बचपन से मैं विवेक के साथ रही हूँ, ये तो सबको पता ही है। वही तो अब पल्लू रखने से ही थोड़ी। आप लोगों का धन्यवाद है आपका, कि आपकी वजह से मेरे भाई में सुधार है पहले से, और मेरे भैया और भाभी को सपोर्ट करो, और मेरी भाभी भी इस लायक हो जाए कि आप जो मेरी भाभी की जैसी हैं, जैसे इन्होंने मदद मांगी और वो भी मदद के लिए अपना हाथ मंगाए, तो उनकी मदद करें। रोने वाली हैं दीदी थोड़ा आसान है। देखो बहुत कमेंट आएंगे इस पे कि तुम्हारी ननद ऐसे क्यों बोल रही, तो इनसे मतलब बोलना नहीं जा रहा, क्योंकि पहली बार ये कैमरे के सामने बोल रही है। एक्सपर्ट नहीं हूँ इतनी। हाँ मैं तो एक्सपर्ट नहीं है, मेरी भाभी है बोलने में। हाँ, और ये पहली बार भी नहीं चलाती ऐसा। हाँ, और ये पहली बार बोल रही है, तो थोड़ा ऐसी हलचल सी मत रही इनके शरीर में। और जो भी मेरी भाभी यूट्यूब से कमाएंगी वो उन बहनों की मदद करेंगी,
जो मेरी भाभी भैया जैसे थे उन लोगों की मदद करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल करूंगी। मेरा भी यही सपना है कि जिस दिन विवेक चलने लगेंगे ना, बैठने लगेंगे, उस दिन जो भी मुझे यूट्यूब से आएगा मैं वो घर में 1 रुपया यूज नहीं करूंगी। मैं उन बहनों की मदद करूंगी और लाइव में दिखाऊंगी आप लोगों को, बिल्कुल वीडियो के और द्वारा ही। हमने ये दिन बड़े दुखों से देखे हैं, बस। बड़े दर्द से गुजरे हैं हम लोग। और मेरे भाभी से इनकी तो पूछो ही मत आप। कोई बात ना, सब कट गए हमारे दर्द दुख धीरे धीरे आप लोगों की क्या वजह नहीं से। करते, सबके बिना बजाती है। जिसका पति ठीक नहीं है उससे पूछ कर दो। बस 2.5 साल हो गए, आज तक कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन हम नहीं रोए हैं। सही बात है। हम मतलब हम सारी फैमिली वाले जिस दिन से विवेक बोल रहे हैं उस दिन से ना रोए, है ना। हाँ। उस दिन से नहीं रोए, अब तो वरना हमें खुशी है कि ये बोलने लगा है। आप लोगों की मदद से देखो ठीक भी हो जाएगा, चलने फिरने लगेगा। यानी तो हमेशा। और जो भी बहनें अपने पतियों के लिए करती हैं, जैसे मेरी भाभी कर रही हैं, वो भी आप लोगों की मदद से सही हो जाएं। बिल्कुल सही बात है, उनके पति भी सबके ठीक हो जाएं। हाँ, बस यही उम्मीद करते हैं हम भी। और क्योंकि हम ये लोग मतलब हम दुख को देख रहे हैं ना, इसको तो हम जानते हम हैं। इस दर्द से जूझ रहे हैं ना, तो हमें पता है कि दर्द क्या चीज़ होती है। बस सही बात है। जो दर्द से गुजरता है वही जानता है कि दर्द क्या चीज़ होती है। तो भाई उनके सबके घर वाले भी ठीक हो जाएं। ठीक हो जाए अभी विवेक पूरी तरह तो ठीक नहीं हुए, लेकिन ये है कि वो बोलने लगे हैं, बस। तो कुछ उम्मीद सी तो लगी हाँ हमें। बस उम्मीद लग रही है हमें अब। उम्मीद एक दिन उम्मीद ये भी है कि ठीक हो जाएगा। जब बोलना शुरू करें तो ठीक भी होगा ही। वरना एक उम्मीद ऐसी थी कि लोग हमारे मुंह पे क्या कह के जाते थे, दीदी दीदी बताएंगी ये ठीक नहीं होने का, इसकी उम्मीद छोड़ दो। डॉक्टर तक भी भैया उम्मीद मना कर रहे थे, क्यों बार बार लेके आते उसे। ये मुर्दा है और ये तो जिंदगी भर ऐसी इसकी पोट्टी बेड पे ठाएगी, ऐसे बोलते थे लोग। और मेरे सामने खुद बोलते थे, बहन के सामने जिस भाई को ऐसे बोलते, उस बहन से पूछ कर देखो क्या बीतती बहन पे। बस। और ये बचने का ना, अंधा भी हो जाएगा, आंखों को भी तो कहा था हाँ, कि मतलब इसकी आंखों से देखने का नहीं, अंधा भी है। पर हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। बस आप लोगों की वजह से, हाँ, आप हमने लोगों ने आस नहीं सपोर्ट छोड़ी करा कि है हाँ भाई। एक दिन तो ठीक होएगा ही हमारा भाई। बस यही उम्मीद थी हमें कि मतलब ठीक जरूर होंगे। जब इतने सारे भाई बहनों की दुआएं हैं ना, बहुत सारे माता पिता भी देखते हैं मेरे। और मैं चाहती हूँ कि जो भाई मेरे भाई की तरह हैं, वो बहनें भी सेवा कर रही हैं, उनकी सेवा भी, मेहनत भी आगे आए। बस हाँ सही बात है, बिल्कुल उन बहनों की आगे आए जरूर, सबकी आगे आए। देखो सब अपने को कोई बुरा नहीं चाहता, अपने का सब अपने का करना ही चाहते हैं। और जैसे हम पे बीती है, भगवान किसी के आगे ना आए। बस हाँ, ये दर्द ना देखना पड़े। बस ये दुख किसी के आगे ना आए, भगवान इस दुख से सबको बचा के रखे। और कोई कहता था दीदी मुझे कि भीख मांग रही हो कर रही, मुझे ऐसे ऐसे भी तो कहा था। हाँ, पर ऐसे भीख भगवान किसी से न मंगवाए। बस जैसी हम लोगों ने मांगी है। मतलब ये नहीं कि हमारे घर में कुछ था नहीं, हम खाते पीते लोग हैं, घर से अच्छे अच्छे थे, हम ठीक ठाक थे। पर जब दुख किसी पे ऐसा गुजरेगा तो भैया घर से तो ऐसा हो ही जाएगा। पर हमारा समय ऐसा आया कि हमने भी मतलब मांगने लायक कर दिए, ऐसा समय आया था हमारा भी घूमकर। बट मैं ये चाहती हूँ कि जो भी यूट्यूब से मैं अर्निंग, मेरी जो ननद है ना दीदी, ये भी मुझसे यही बोलती हैं कि भाभी जिस दिन विवेक ठीक हो गया ना, बस तुम जैसा तुम्हारी मदद करी ऐसी तुम भी सबकी मदद करना। और जो भी तुम अपने बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, वो सब अपनी मेहनत से पढ़ाना, अपने खेती करना अच्छे से, पर यूट्यूब की कमाई सिर्फ उनमें ही करना। इनका भी सपना यही है, मेरा भी, मेरी तो इनसे फैमिली। यही बोलते हैं जिन्होंने आपकी मदद करी, वो आप भी उनकी मदद करना। उन लोगों की जैसे जिनकी जैसे आपकी करी वैसी आप उन लोगों की मदद करना। और अब भी मैं मतलब करती रहती हूँ अपने, जो भी मुझसे होता है। देखो मैं ऐसा तो नहीं बताऊंगी कि मैं इतना करती हूँ, क्योंकि दान में गुप्ती करती हूँ, लेकिन जो भी मुझसे होता है ना, इतनी बुरी कंडीशन होने के बाद भी मैं हेल्प करती रहती हूँ। सही बात है। हाँ, जो भी मुझे लगता है, और औरों से भी करवाती रहती हूँ, जो मेरे जानने पहचानने वाले ग्रुप में डाल देती हूँ। ठीक है। हाँ, क्योंकि भैया हम इस दर्द से गुजर रहे हैं, हम लोग जानते हैं। बस पर मेरे पल्लू को लेकर बहुत कमेंट आते हैं पल्लू को लेकर बहुत पल्लू कमेंट। तो हमने इनसे करवाया ही नहीं कि सर तो ढक लेती हैं, पर पल्लू आगे का पल्लू नहीं ढकवाया हमने इनसे। अब पापा के सामने तो मैं वो भी नहीं करती हूँ, पापा के सामने तो मैं ऐसे करके रहती हूँ, हकीकत है ये। क्योंकि वो है ना, जैसे दीदी बैठी है ना, ऐसी बैठी है हम शादी से पहले बहुत, मतलब और विवेक के और साथ मेरे भाई के साथ पढ़ी लिखी हैं ये, उनके साथ घूमी फिरी हैं, तो हमने इसलिए इनसे पल्लू नहीं करवाया। हाँ बस यही रीज़न है। तो आप लोगों का हर एक कहना मानती हूँ, लेकिन ये कहना नहीं मान पाऊंगी कि मैं पल्लू करूँ, ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने बचपन से ही ना रही हूँ। बार बार पल्लू को लेके कमेंट करते हो कि पल्लू करो पल्लू करो। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि पल्लू करना, पल्लू करने से इज्जत नहीं होती है। वही तो। और बहुत लोग ऐसा कुछ कमेंट पहलाए थे कि तुम्हारी ननद नहीं आती क्या, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, हमारी ननद बहुत अच्छी है,
और हमें बहुत प्यार है। ये नहीं है कि मेरे हस्बैंड यहाँ रहते नहीं ना, जॉब करते हैं ना बाहर वो, तो इनको लेकर नहीं आता कोई, पहले भी मेरे देखा भाई तो बड़ा बेड पे, बस। और घर वाले मेरे रहते हैं तो मैं किसके साथ आऊँ बताओ आप। हाँ बस यही है, तो इस वजह से नहीं आती हैं। अभी मेरे सासू माँ छोड़ गई मुझे, हाँ मौसी जी छोड़ के गई हैं, छोटा बच्चा मेरे पे। वो भी छोटा है, वो साथ चला गया अपनी अम्मा के, यहाँ रहा भी नहीं, क्योंकि डुग्गू इतना शरारती है ना, दोनों में मतलब दोनों में इतनी लड़ाई चलती है, आपस में मार कुटाई चलती है इन दोनों में। तो भाई देखो हमें तो वो भी इतना ही है, क्योंकि वो हमारा भांजा है, ये हमारा बेटा है, तो भैया हम इसे इस वजह से उसे कम रखते हैं। हम बोल देते हैं कि जब बड़ा हो जाएगा खुद ही रहने लगेगा। और बताओ आप, किस बहन का मन नहीं करता कि अपने भाई के पास रहे, अब जब मजबूर हूँ तो कैसे आऊँ। बस यही तो है, मेरा तो मन यही करता कि यहीं रहूँ अपने भाई के पास। अब बोलने लगा है तो मैं भी यही सोच के चली कि घर से कि अपने भाई से कुछ बातें करूँगी, बोल लूँगी। 2.5 साल में बोल रहा है तो मेरा मन किया तो मैं आएगी बोल। कोई रक्षाबंधन कोई हमारा त्योहार बिना रो नहीं गया, नहीं गया, सारे त्योहार रो कर ही बनते थे हमारे। अब आगे को आप लोग साथ रहोगे तो हंस कर बनेंगे। अब बर्थडे आ रहा है डुग्गू का, तो बर्थडे बनाएंगे इसका अच्छे से, क्योंकि विवेक कह रहा है कि बर्थडे बनाना, तो हम लोग बनाएंगे। और मेरे बेटे का बर्थडे था, उस पर भी गई थी, बहुत अच्छे से कर के आए हैं, साइकिल दे गए लेके आई हैं मेरे बच्चे के लिए। जो भी हुआ मुझसे अपनी चलती में अच्छा ही करा है, हमारे लिए तो बहुत किया इन्होंने। मैं और कभी मेरे भाई होता तो और भी अच्छा करते हैं ठीक हम लोग। होता तो। मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं गरीबी से जूझ रही हूँ और ननद को ना कहूँ। जो भी जिस टाइम नेक होते हैं ना, मैं पूरे नेक करती हूँ दीदी के साथ। दीदी सामने बैठी है, मेरी भाभी तो बहुत अच्छी है, इन जैसी भाभी तो बहुत मुश्किल से मिलेंगी, जैसे मेरे भैया और भाभी हैं। बिल्कुल मैं कम अच्छी हूँ पर भाई ज्यादा अच्छी है। ना ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, विवेक इन जैसी तो मुश्किल ही मिलेंगी। चिराग लेकर ढूंढोगे तो अभी नहीं मिलेंगे ऐसी तो भाभी। क्योंकि देखो जब मैं कंडीशन से जूझ रही हूँ ना, इसमें भी मैं ये चाहती हूँ दीदी को कि अच्छे से अच्छा ही करूँ, क्योंकि हर लड़की यही चाहती है। और हमारी ये ऐसी है कि ये लेकर भी जाना नहीं चाहती कि भाई पे बहुत पैसा लग और रहा है। इनकी बदौलत है जो आज हमारा भाई आज बोल पाया है, और इनकी मदद से ही यही सेवा कर रही। देखो आज एक दिन चले फिरेगा भी। बिल्कुल, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। इन्हें तो मेरा है, मुझे आप लोगों का चाहिए, इनको भी आप लोगों का चाहिए, क्योंकि इनको भी पता है कि आप लोगों की दुआओं से भी आपकी मदद से ही आज बोल पाया है बस। और आपकी मदद से एक दिन चले फिरेगा भी, वो एक दिन ठीक हो जाएगा। तो भैया ऐसी मदद करते रहना इस बहन की, और जल्दी से विवेक ठीक हों और जल्दी से मैं सारी बहनों को सपोर्ट करूं। और पहली बात तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, मेरी बहनों के पति ऐसे ही ठीक हो जाए, क्योंकि भैया किसी को ना दिखाए ये दिन भगवान, किसी को ना दिखाएंगे। हम तो यही चाहते हैं। और अब भी मैं यही मांगती हूँ